हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने लाइफ में आगे को बढ़ रहे होंगे। तो आइए देखते हैं आज कैसी है एनर्जी। जय हो प्रभु जी। तो आप एक किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी में हैं, जो अपने डिसीज़न में बिल्कुल स्ट्रिक्टली डिसीज़न लेता है और जो भी लेता है उस पर अडिग रहता है। कोई भी कंफ्यूजिंग नहीं, हर चीज़ की क्लैरिटी के साथ उसके सामने हर समस्या का समाधान रहता है। कोई इमोशन नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल होकर के आप अपने सारे डिसीज़न लेते हैं। बिल्कुल आप पहले इनमेच्योर थे, पहले आप में डिसीज़न लेने की उतनी कैपेबिलिटी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे आपके दृढ़ निश्चयी ने, जो आप एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति हैं, और उस वजह से आपने अपने जीवन में कितनी भी मुश्किलें आई लेकिन उन सब से कभी आपने हार नहीं माना। और यही दृढ़ निश्चयी देख करके प्रभु ने निश्चय किया है कि अब आपके भाग्य को बदला जाए। पहले जो आप बहुत ही इमोशनली रहते थे, सबों को सिर्फ देना जानते थे, सबों से प्यार करना जानते थे और लोगों ने उसका आपसे खूब फ़ायदा भी उठाया। आपके इस भोलेपन की, आपकी इस मासूमियत का लोगों ने पहले खूब फ़ायदा उठाया, लेकिन फिर भी आपने अपनी मासूमियत नहीं छोड़ी, आपने अपनी अच्छाई को नहीं त्यागा। और यही दृढ़ निश्चय देख करके प्रभु अब आपके साथ न्याय कर रहे हैं। अब आप पहले की तरह इमोशनल के साथ साथ एक फैशनेट एनर्जी में आ रहे हैं, एक कर्मठता की एनर्जी में आ रहे हैं, जो अपने फैसले स्वयं लेता है, जो अपने विचारों में किसी को भी शामिल नहीं करता। वो जो सोचता है वो उसके लिए परफेक्ट होता है। तो अब प्रभु आपके साथ न्याय कर रहे हैं, क्योंकि पहले आप क्वीन ऑफ कप्स थे, जो सिर्फ लोगों को देना जानता था और लोगों ने पास्ट में उसका खूब फ़ायदा भी उठाया, लोगों ने उसे खूब बेवकूफ़ भी बनाया। लेकिन अब प्रभु आपके साथ न्याय कर रहे हैं, इस वजह से अब आप खुद से भी प्रेम करने लगे हैं, एक फैशनेट एनर्जी में भी रहते हैं और अपना कार्य खुद करते हैं, किसी पे अपने कार्यों के लिए आश्रित नहीं रहते हैं। और देखते हैं प्रभु जी, बिल्कुल अब आपने अपने जीवन के लिए एक नई उड़ान भरना शुरू कर दिया है। अब आपने समझ लिया है कि इंसान को पैसे कमाना बहुत आवश्यक है और आप सोचते हैं कि इस वर्ल्ड में अपने ऊपर आश्रित रहना बहुत आवश्यक है। तो अब आप पहले के जैसे नहीं रहें, अब आपका माइंड मनी माइंडेड होने लगा है। अब आप भी सोचते हैं कि मनुष्य को पैसे कमाने चाहिए। पहले जो आप बहुत ही बर्डन महसूस करते थे, अपने जीवन में हर चीज़ के लिए परेशान रहते थे, छोटी सी छोटी चीज़ भी आपको बहुत परेशानी में डाल देती थी, आप समझ नहीं पाते थे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन अब प्रभु उस चीज़ में सुधार ला रहे हैं। अब आपको कोई भी बड़ा काम क्यों ना हो, आप उसमें बिल्कुल भी घबराते नहीं हैं और वो काम आपके लिए बिल्कुल भी बर्डन नहीं लगता। उस काम को हंसते हंसते अब आप बहुत ही अच्छे तरीके से करना सीख गए हैं। तो इसी चीज़ को देख करके बहुत तेज़ी से प्रभु आपकी तरफ न्याय लेकर के आ रहे हैं। आपकी कर्मठता को देख करके कि आप इतने कर्मठ इंसान हैं, इस पर आपका भाग्य भी मजबूर हो गया है कि अब आपका भाग्य बदलने जा रहा है। प्रभु बहुत तेज़ी से आपके भाग्य में बदलाव ला रहे हैं। अब आप देखेंगे कि आपके हर कार्य बहुत ही तेज़ी के साथ, बहुत ही अच्छी तरह से आप उसे संपन्न कर सकेंगे। और एक कार्ड दे दें भोलेनाथ जी। बिल्कुल ये 7 नंबर का कार्ड है। पहले लोगों ने आपके साथ बहुत छल कपट भी किए, बहुत ऐसे लोगों से आपका
रिश्ता था जो कदम कदम पे आपको ठगते थे, आपको बेवकूफ़ बनाते थे, ये रिवर्स आया है। पर अब उन सब चीज़ों का आपके साथ न्याय होगा। अब जिन लोगों ने भी आपको ठगा है, जिन लोगों ने भी आपको बेवकूफ़ बनाया है, अब उनके साथ अब आपको अलग किया जाएगा और उनको उनके कर्मा का फल अवश्य दिया जाएगा। प्रभु ने न्याय करने का फैसला ले लिया है। अब जो भी होगा वो आपके लिए न्याय होगा, आपके हित में होगा। एक कार्ड और गाइडेंस के तौर पे दें भोलेनाथ जी। जय शिव शंभू। तो अब आपको हर चिंता से मुक्त किया जा रहा है। आप बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान हैं। 77 केतु का ये नंबर है जो बतला रहा है कि आप बहुत प्रभु के प्रति विश्वास रखते हैं। आप दृढ़ निश्चयी तो आप हैं ही, और इसी दृढ़ निश्चयी को देख करके प्रभु ने आपका भाग्य बदलने का बेड़ा ले उठा रखा है। अब आपका भाग्य बदलेगा। पहले जो आप हमेशा चिंता में डूबे रहते थे कि इतनी परेशानियां सिर्फ आपका ही साथ क्यों होती है, इतने उलझने सिर्फ आपके ही लाइफ में क्यों आते रहती है, इन सारे परेशानियों से अब तक आप जूझ रहे थे। लेकिन प्रभु अब न्याय कर रहे हैं। अब आपको सारी परेशानियों से, सारी चिंताओं से मुक्ति दी जाएगी। मनुष्य की ज़िंदगी है, ये तो नहीं है कि हाँ सारी समस्याएं बिल्कुल से ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हाँ अब उन समस्याओं से आपको लड़ने के लिए प्रभु ने हथियार दिया है। आपका दृढ़ इच्छा शक्ति ने आपको एक नए मुकाम पर ले जाने का प्रभु ने फैसला कर लिया है। अब आपके साथ प्रभु न्याय करेंगे। अब आपके चिंताओं का प्रभु ख़त्म तो नहीं, लेकिन हाँ समाधान जरूर करेंगे। अब जो पहले आप छोटी छोटी बातों पे घबरा जाया करते थे, डर जाया करते थे कि कैसे करना है, कैसे होगा, उन सारे चीज़ों से प्रभु आपको अब बाहर निकाल रहे हैं। आपकी इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ हो चुकी है कि प्रभु भी विवश हैं आपको सफल करने के लिए। अब जीवन की उन सारी परेशानियों से आप बाहर निकलेंगे, और अगर सामने कोई चुनौतियां आएगी भी तो उसको अपनी समझदारी से आप उन चुनौतियों का सामना करेंगे। प्रभु का प्रेम आपके साथ बना हुआ है। इसी के साथ मैं अपनी ये रीडिंग ख़त्म करती हूँ। थैंक यू।